हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना भाग विधि से। तो भाग विधि में देखिए ये हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रथम प्रश्न को, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहला है 529। देखिए 529 को भाग विधि से निकालने के लिए आपको पहले उसे इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आपको इकाई के अंकों से दो दो अंकों की जोड़ियां बनानी है। जैसे कि यहाँ पर 3 अंक है तो हमने पहले 2 अंक की एक जोड़ी बनाई और अंतिम 1 अंक जो बचा वो अकेला रहेगा। अगर यहाँ पर 2 अंक होते तो हम उन 2 अंकों की जोड़ियां बनाते, और अगर नहीं है तो वो एक ही अंक रहेगा। अब इस एक अंक को ही हम पहले देखेंगे कि ये किस संख्या से उतने ही बार में भाग जाएगा। जैसे कि 5 है, 5 अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूना 4 होता है, जो कि 5 से कम है। हमने 3 को लिया, 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, तो 5 से वो ज़्यादा हो जाएगा। हमें संख्या ऐसी लेनी है जिसका पहाड़ा हम उतने ही बार पढ़ें। मतलब 2 लेंगे तो हम 2 बार ही बोलेंगे, 2 दूना 4, 3 लेंगे तो 3 तिया 9, 4 लेंगे तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर होता है 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4। अब इसे हम यहाँ से घटा लेते हैं, 5 में से 4 गया 1, और ये जो अगली संख्या है 29, इसे हम लिख लेते हैं। अब इधर हमें यही संख्या, इधर तो हमारा हो गया कंप्लीट। ये मैं आपको फिर से बताती हूँ, 2 दूना 4 किया हमने। हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका पहाड़ा हम उतने ही बार पढ़ सकें। 2 का पहाड़ा 2 बार, 4 आया, 5 में से 4 हमने घटाया, बचा 1, और ये 29 हमने अगली संख्या को लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम इसी संख्या को इसमें जोड़ेंगे। जो संख्या हमें पहले प्राप्त हुई है वही संख्या हम यहाँ पर फिर से जोड़ेंगे। 2 दूना 2 और 2 हो जाएगा ये 4। हमें यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचाते हुए इसे लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर और संख्याएं लिखनी है। अब हमारे पास संख्या है 129 और यहाँ पर हमारे पास अंक है 4। अब जो भी संख्या हम लेंगे उसके सामने में 4 लग जाएगा। मतलब जैसे कि हमने लिया 4, ये हमारे पास है पहले से 4, इसके आगे हम लेंगे 3 गुणा 3 करेंगे हम। अगर हमने 4 के बाद 3 लिया तो उसका गुणा हम 3 बार करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये तो मैंने अंदाजे से 3 दिया था, लेकिन एक ही बार में ये बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम 43 लेंगे जिसका गुणा हम 3 बार करेंगे। अगर हम यहाँ पर, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, अगर हम यहाँ पर 42 लेते, 4 के बाद अगर हम 2 लिखते तो उसका गुणा हम करते 2 बार। तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, जो कि 129 से कम होता। हमने यहाँ लिया है 3, हमारा ये वाला सही आंसर होगा 3। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 3। यहाँ हमें लिखना नहीं भूलना है, जो संख्या हमने यहाँ लिखी है उसे यहाँ पर भी लिखना है, यही क्योंकि आपका उत्तर है। और ये आ गया यहाँ पर 129, ये पूरी तरह से यहाँ पर घट जाएगा। तो हमारा वर्गमूल आया 23। तो वर्गमूल बराबर 23, ये है आपका प्रश्न का उत्तर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको 1-2 बार और बताती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है हमारे पास 1369। दूसरा प्रश्न 1369। हम इसे फिर से ऐसे ही लिख लेते हैं 1369। देखिए यहाँ पर जोड़ियाँ हमने बनाई, 2-2 की जोड़ी बनी। अब 13 को हमें लेना है। 13 के लिए हम कौन सी संख्या लेंगे? 2 दूना 4 होता है, 3 तिया 9 होता है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ, 2 गुणा 2 4 होता है, 3 गुणा 3 9 होता है, 4 गुणा 4 16 होता है। हमें चाहिए क्या? 13। तो 9 हमें सही रहेगा, 16 क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 4 बहुत कम हो जाएगा। 9 बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 3, 3 तिया 9। अब 13 में से 9 हम घटा देंगे, 9 के बाद 10 11 12 13, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ हम 3 को फिर से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6। इसे जोड़कर हमें थोड़ा सा इस ओर लिखना है ताकि यहाँ पर हम दूसरी संख्या लिख सकें, या फिर आप चाहें तो इसे इसके जस्ट नीचे लिख लें, यहाँ पर थोड़ी जगह होनी चाहिए। अब ये 4 आया, उसके बाद इस 69 को भी हमने लिख लिया, 469 आया हमारे पास। अब हम 6 के बाद कौन सी संख्या लेंगे कि 469 आए? तो यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ कि आपका उत्तर जो है थोड़ी आसानी से आ जाए। देखिए यहाँ पर इकाई के अंक में 9 है, तो हम किन किन अंकों का गुणा करते हैं तो 9 आता है। 3 का गुणा 3 से करते हैं तब आता है, और 7 का गुणा 7 से करते हैं तब आता है। तो आप यहाँ पर 3 और 7 लेकर देख सकते हैं। चलिए हम 3 लेते हैं,
3 तिया 9, 3 छक्के 18। ये नहीं है, बहुत छोटी है संख्या। अब 67 गुणा 7 करते हैं। 7 साती 49, 4 आया। 7 छक्का 42, 43, 44, 45, 46, 469। 469 आ गया हमारे पास 7 बार में, तो ये हुआ 7 दोनों जगह पे लिखा हमने 469। ये घटाने पर आएगा 0। तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल होगा 37। अगला प्रश्न है 1024। 1024 का हम वर्गमूल निकालते हैं। चलिए 1024 दो अंकों के हमने पेयर बनाए। अब 10 के लिए हम लेंगे क्या, 3, 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9, माइनस किया तो बचा 1 और इधर का आ गया 24, +3 किए तो ये हुआ 6। अब यहाँ पर देखिए 124 है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 2 और 8, मतलब हम यहाँ पर संख्या 2 और 8 ले सकते हैं। तो जिस तरह से 62 गुणा 2 करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। आगे हमारा संख्या एक बार में 2, यहाँ पर भी 2, 4 और 2 छक्के 12। ये हुआ हमारा प्रश्न पूरा। वर्गमूल बराबर 32। यहाँ पर वर्गमूल आएगा 32, मूल बराबर 32। यहाँ पर वर्गमूल आएगा 32। इसी तरह से 576 को निकालते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर पहला जोड़ी है 57। 57 के लिए हम देखते हैं 5 पंचे 25, 6 छक्का 36, 7 साती 49, 8 आठी 64। 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ लेंगे 7 साती 49। 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। 8 बचा हमारे पास, 8, 7 और ये 6। यहाँ पर 7 हमने इसमें जोड़ा, ये हुआ 14। ठीक है। अब इसके बाद 876 हमें लाना है। तो 76 6 किन अंकों के गुणा से आता है? 6 सिर्फ 6 के गुणा करने से आता है। 6 छक्का 36। देखिए 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, सॉरी 4 से भी आएगा, 4 से और 6 से आएगा हमारा अंक 6। तो हम यहाँ 14 के साथ 4 लेके देखते हैं। 4, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, हाँ सिलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5। ये तो कम है इसलिए हम लेते हैं 6। 6 6 36 का 6, 3, 6 चौक 24, 25, 26, 27, हाँ ताई 2, 6 एकम 6 और 2 8, 876 आ गया। तो यहाँ हम लेंगे 6 876 लाने के लिए। ये हो जाएगा हमारे पास उत्तर, वर्गमूल बराबर 76। ठीक है। अब हम बनाते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है 900। 900 के लिए देखिए 900 में हमें 2 0 0 के जोड़ियाँ बनाई, फिर एक ही 9, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। घटाएंगे हम तो ये बचेगा कितना, 0, क्रॉस लगाया हमने। अब ये 0 0 आया, 3 + 3 हो गया यहाँ 6। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 0, क्योंकि हमें 0 चाहिए। तो 0, यहाँ पर भी 0, 0 0 जा 0, 0 6 जा 0। तो हमारा वर्गमूल आया कितना, 30। ये है हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। 6 में 7921, 7921, 7921 को हमने बनाए पहला जोड़ियाँ। ठीक है। इसके बाद जोड़ी बनाने के बाद 79 हमारा देखिए 8 8 64, 9 नियम 81। तो यहाँ 8 लेंगे हम, 8 8 64। 64 को हमने इसमें से घटाया, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 15 बचा। 21 को लिख दिया, 8 और 8 हो गया 16, 1521। अब हम यहाँ 16 के बाद कौन सी संख्या लेंगे, 1 लेंगे या फिर 9 लेंगे, क्योंकि हमें अंतिम इकाई का अंक 1 चाहिए। तो यहाँ पर 161 हम लेकर देखते हैं। तो 161 एकम तो 161 ही हो जाएगा। अगर हम 169 गुणा 9 करते हैं, हमने यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 ही लेना है, यहाँ पर 9 लिया तो यहाँ पर भी 9 ही लेना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। 9 नियम 81 का 1, हाथाई 8, 9 छक्का 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 की 2, हाथाई 6, 9 एकम 9, 10 और 5 15, 1521 आ गया हमारे पास। हमें यही चाहिए तो हमने इसे लिख दिया 89। हमारा वर्गमूल आया यहाँ पर
89। ये है हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न है 7वां 50,625। 50,625 को देखिए हम कैसे भाग देते हैं। यहाँ पर 5 अंक हैं तो पहले 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। तो 5 है यहाँ पर, तो हम फिर से लेंगे 2 दूना 4, 4 हमने लिया, घटाया, इसमें से 1 बचा। अब हमने 0,6 को यहाँ पर नीचे लिखा। केवल हम 2 अंकों को ही पहले बार में नीचे लाएंगे। 4 हमारे पास आया। अब 4 आने के बाद यहाँ पर हमें 6 चाहिए इकाई के अंक में, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4 हम लेके देखते हैं। 4 गुणा 44 गुणा 4 लेते हैं हम। 4 के बाद हमने एक और 4 लगाया और इधर भी 4 लिया। 4 चौक 16 का 6, हासिला 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 176 जब बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम इसके छोटी संख्याएं लेते जाएंगे, 4 से छोटी। हम लेंगे 43 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, अभी भी इससे ज़्यादा है। अब हम लेंगे 2, 42 गुणा 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, इसे हम ले लेते हैं। यहाँ आ गया 2, तो यहाँ आ गया 84। 84, 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 8 गया 2। ठीक है। इसके बाद हम अगली संख्या 25 को यहाँ पर उतार लेते हैं। 25 को उतारने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इधर इस 2 को फिर से जोड़ना है। इकाई में जो हमने नया अंक लिया है ना, उसे ही हमें नीचे जोड़ते जाना है। तो ये हो जाएगा 44, 2 और 2 4, और ये पहले का 4, 44, दोनों संख्याएं लेनी है। अब हमें लेना है 2225, हमें लाना है इस संख्या से। तो हम क्या करेंगे, 44, इसके पीछे लिखेंगे 5। हमें पता है कि 5 तभी आता है जब हम 5 से 5 का गुणा करते हैं। तो हम ले लेते हैं 5, 5 पंचे 25, 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2। देखिए 2225 आ गया। अब हमने यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर भी, तो यह आ जाएगा 2225। इसको हम घटा देते हैं। हमारा उत्तर होगा यहाँ 225, जो कि वर्गमूल है 50,625 का। ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है 3,63,609। 3,63,609, 2 अंकों की पहले जोड़ियां बना ली हमने। ठीक है। अब 36 आएगा हमारा किससे, 6 से। हम लेते हैं 6 को, 6 6 36, ये पूरी तरह से घट जाएगा। जोड़ देते हैं इसे, 6 और 6 12। अब फिर से दूसरे 36 को लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमने जब दूसरा 36 लिया, यहाँ पर हमारे पास 12 है। अब 12 के पीछे अगर हम 1 लगाते हैं तो हमें गुणा करना होगा 1 से, तो आता है उत्तर 121। हमारे पास आ गया उत्तर 3 अंक का, लेकिन है हमारे पास कितने अंक, 2 अंक। तो हम 1 से भी छोटी संख्या लेंगे, हम लेंगे 0, यहाँ पर 0। तो 0 से हम किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे, हमें केवल इस 0 से इस पूरे का गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 वापस घटकर वापस आ जाएगा। अब अगली संख्या 0 और 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर किसी को डाउट हो तो बताइए। यहाँ पर हमने 36 आने पर जब हमारे पास 3 अंक की संख्या आ रही, हमने सबसे छोटी संख्या 1 का गुणा किया, तब भी 3 अंक आ रहे हैं, तो हम उसे ना लेकर हम लेंगे 0 को। 0 का गुणा हम 120 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा 36 में से 0 घटकर आ जाएगा 36 वापस, और हम अगली संख्या 0 और 9 को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्या, हम ये 0 ही जोड़ेंगे। 120 हो गया यहाँ पर वापस। इस 120 के बाद अब हमारे पास 3609 है, हमें ये लाना है 120 से। तो 120 और इसके पीछे हम लिखते हैं 3 गुणा 3। हमने 3 लिया है, 3 तिया 9, 3 0 हम 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3609। देखिए हमें यही चाहिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं सीधे 3, 3609। घटाने पर ये हो जाएगा हमारा प्रश्न पूरा। उत्तर आएगा हमारा 603। अब यहाँ पर 603 इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। बाकी के प्रश्नों को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।